अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सुझाए गए 20 सूत्रीय प्रस्ताव गाजा की शांति के लिए वो अब लागू होना शुरू हो गए हैं। पहला चरण उसका लागू हो गया है और इस प्रस्ताव को समर्थन हालांकि पहले ही कई देशों ने दे दिया था, लेकिन अब हमास और इसी के साथ इजराइल ने समझौते को मान लिया है। पहले चरण का जो काम है वो भी अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार की भी चर्चा होने लगी है। वो नोबेल पीस प्राइज जिसे लेकर ट्रंप हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि बीच बीच में वो अपनी बात को बदलते हुए तंज भरे लहजे में ये भी कहते रहे हैं कि उन्हें क्यों ही दिया जाएगा। लेकिन अब वो घड़ी आने जा रही है जब नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान आधिकारिक रूप से किया जाना है। कल शुक्रवार है और शुक्रवार वो दिन जब इन नामों का ऐलान होगा कि आखिर किस किस को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना है। लेकिन उससे पहले ट्रंप का एक बयान सामने आया है इसी को लेकर। क्या कुछ उन्होंने अब नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर कह दिया है, समझने के लिए, जानने के लिए और गाजा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, पहले तो ये बताइए कि ट्रंप क्या फिर से ये आशंका जताए बैठे हैं कि कल उनका नाम आ ही जाएगा सामने और सीधा वो लपकने पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, ट्रंप पहले ही ये इच्छा जता चुके हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप का जो बयान सामने आया है उससे ट्रंप को भी शायद अंदाजा हो गया है कि नोबेल पुरस्कार अब उनके हाथ नहीं लगने वाला है। अच्छा। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, हमारे दर्शकों को हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो व्हाइट हाउस ने पोस्ट की है और इसमें व्हाइट हाउस ने लिखा है द पीस प्रेसिडेंट, जिसमें ट्रंप एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं और उसी पर कैप्शन लिखा है द पीस प्रेसिडेंट। मतलब ये स्वघोषित करने वाली चीज है कि आप व्हाइट हाउस ने खुद ही घोषित कर दिया द पीस प्रेसिडेंट कि ये शांति प्रिय राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप मान चुके हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला और यही उनके बयान में भी देखा। नोबेल शांति पुरस्कार की अपनी खोज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने ऊपर सरकाज़म मारा और व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा कि शायद नोबेल समिति उन्हें पुरस्कार न देने का कोई रास्ता खोज लेगी। तो यहाँ पर उनके बयान से ये साफ हो जाता है कि ट्रंप को अब पूरी तरह से यकीन है कि भैया नोबेल पीस प्राइज तो उनके हाथ से निकल चुका है। और व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में बैठते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मार्को आपको बताएंगे कि हमने 7 युद्ध सुलझाए और चेतन यहाँ पर युद्ध को सुलझाने का दावा वो हमेशा से करते आए हैं। हालांकि भारत भी हमेशा से जवाब देता आया है कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें शामिल नहीं थी और फिर से उन्होंने यही दावा किया और कहा कि हम 8वें युद्ध को सुलझाने के बेहद करीब हैं और मुझे लगता है कि हम रूस की स्थिति को भी सुलझा लेंगे। वही रूस जिसे लेकर अब वो भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहे हैं और अमेरिका और भारत के रिश्तों में अभी फिलहाल खटास कम होती हुई नहीं दिख रही है। इसके आगे वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने भी इतने सारे युद्ध सुलझाए हैं। तो वो अपने आप को जो है पीस मेकर का तमगा हमेशा से देते रहे हैं और उन्होंने कहा लेकिन शायद वो मुझे ये ना देने का कोई कारण खोज लेंगे। और ये बयान ऐसे समय में आया जब हमास और इजराइल के बीच जो है पहले चरण को लेकर समझौता हुआ, जो ट्रंप ने गाजा शांति प्लान पेश किया था और उसके बाद उससे पहले ट्रंप ने ये कहा था कि अगर उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा अपमान होगा। साथ ही यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर कौन जीत सकता है नोबेल पुरस्कार, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान के साथ साथ फ्रांस भी समर्थन करता रहा है कि अमेरिका को ये पुरस्कार मिलना चाहिए। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें नॉमिनेट किया था इस पीस प्राइज के लिए। ठीक है। हाँ, और अब जो खबर है कि जो इस साल है वो लगभग 338 लोग हैं जिन्होंने ये नॉमिनेशन प्रक्रिया में हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता दें कि ये जो नॉमिनेशन की जो सूची होती है वो गुप्त रखी जाती है और नॉमिनेट करने वालों में जो है सांसद होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं और कमेटी के सदस्य शामिल होते हैं। साल 2024 की बात करें तो ये पुरस्कार, ये प्राइज़ जो है जापान के जो एटम बम पीड़ितों से जुड़े निहोन हिदेंको को मिला था। और अभी ये साफ नहीं है कि 2025 की रेस में कौन कौन है, क्योंकि ये लिस्ट जो है सीक्रेट रखी जाती है। ये सामने नहीं आता कि किस किस का नाम इसमें शामिल है। तो अभी ये माना जा रहा है कि जो सूडान के इमरजेंसी रिस्पांस रूम और जो रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की जो पत्नी है, जिनका अभी निधन हो चुका है उनके पति का, तो उनको अब जो है यूलिया नावलानाया को जो है चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने और जो ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन राइट्स है उसका नाम दौड़ में शामिल हो सकता है।
है। इनके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और UNRW के नाम पर भी कहा जा रहा है कि मोहर लग सकती है, और ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि जो इस बार नोबेल कमेटी है वो अपने चुनाव से सबको चौंका सकती है। और हमेशा से ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये दावा करते आए हैं कि भैया ट्रंप को तो ये पुरस्कार नहीं मिलने वाला, क्योंकि ट्रंप की छवि अमेरिका में ही ऑलरेडी पोलराइज्ड है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ट्रंप को जो है उनके जो एंटी इंडिया उनका स्टैंड है, जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते आए हैं, बोलते आए हैं, उनको कैसे ये पुरस्कार मिल सकता है। वो भले ही ये दावा करते हों कि मैं युद्ध विराम करवा रहा हूँ, भले ही वो युद्ध विराम का झंडा लेकर कई देशों में फिर रहे हों, लेकिन ये साफ है कि वो अपनी तारीफों में पुल बांधते जाएं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल देखना होगा कि कल होने वाले नोबेल पीस प्राइज में जो नाम सामने आएंगे वो कौन से नाम होंगे, और ट्रंप की तरफ से या फिर कहें कि व्हाइट हाउस की तरफ से जो खुद ही घोषित कर दिया गया है द पीस प्रेसिडेंट, ट्रंप की फोटो बाकायदा उसको पोस्ट करके। हालांकि ट्रंप के मन में लालसा तो जरूर नजर आती है, उनके बयानों से साफ नजर आता है, झलकता है कि वो इस पीस प्राइज के लिए बहुत ज़्यादा ललायत हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें ये मिल जाए, अगर नहीं चाहते तो उनके इतने सारे बयान कि मैंने इतने सारे युद्ध रुकवा दिए, ये सब कुछ कर दिया। लेकिन शायद उनके ऊपर सवाल ये भी हैं कि उन्होंने जो युद्ध रुकवाने का दावा किया उसके लिए उन्होंने कितने देशों के साथ संबंध अमेरिका के खराब किए, भारत भी जिसमें शामिल है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव, जिस तरीके से पेनल्टी टैरिफ या फिर पहले वाला जो टैरिफ जिस पर बात ही ट्रंप प्रशासन नहीं करना चाह रहा है, अब तो ये नजर आ रहा है, उस तरीके से टैरिफ यहाँ पर बनाना, दबाव बनाना, तो एक तरीके से शांति की बात करना, दूसरी तरफ दूसरे देशों से संबंधों को खराब करना। देखना होगा कि किनके नाम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए सामने आते हैं। ट्रंप का नाम होगा नहीं होगा, इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।